10वीं और 12वीं क्लास के इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उनको बिना एग्ज़ाम के ही पास कर दिया गया है। लेकिन पास करने के बाद भी अभी तक के बोर्ड ने ये डिसाइड नहीं किया है कि उनको किस प्रकार से परसेंट दिए जाएंगे। मतलब जैसे हर बार स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम देने के बाद में उसके परसेंट आते हैं, डिवीज़न आती है, प्रत्येक सब्जेक्ट में उसके नंबर आते हैं। लेकिन इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ और अब बोर्ड किस प्रकार से परसेंट देगा और किस प्रकार से मार्कशीट आएगी। क्योंकि जैसे मान लो कि पिछली साल है 11वीं क्लास में प्रमोट किया गया तो उनके केवल सीधा एक प्रमोट सर्टिफिकेट है वो बन गया। लेकिन बोर्ड क्लास के यदि कोई स्टूडेंट है तो उसके प्रमोट सर्टिफिकेट है उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसके बोर्ड की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। और यदि बोर्ड की मार्कशीट होनी ज़रूरी है तो उस मार्कशीट में नंबर भी होना ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी बात कि नंबर है वो किस प्रकार से दिए जाएंगे, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सबसे ज़्यादा मैसेज है वो इसी बात के लिए कर आते हैं कि भाई किस प्रकार से नंबर देंगे, किस प्रकार से हमारे परसेंट आएंगे, कब तक है वो नंबर आ जाएंगे और कब तक बोर्ड ये नंबर है वो जारी कर देगा, मार्कशीट है वो जारी कर देगा। तो इस बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के बारे में बात करेंगे हम। सीबीएसई ने जो मार्क सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम, वो उसकी मीटिंग है वो जो आज 14 जून थी, आज कंप्लीट हो जाएगी। और सीबीएसई किस प्रकार से मार्किंग सिस्टम करेगा वो आज शाम तक है पता चल जाएगा। लेकिन आरबीएसई किस प्रकार से करेगा उसके बारे में अभी तक की कोई निर्णय नहीं आया है। लेकिन किस प्रकार से बोर्ड है वो नंबर देगा, किस प्रकार से आपके नंबर आएंगे, ये इस वीडियो के अंदर हम आज चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि आप लोगों के कितने परसेंट आएंगे और किस प्रकार से आपके परसेंट बनेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि अभी 2 दिन पहले बोर्ड द्वारा एक आदेश जारी हुआ, उस आदेश में ये लिखा गया, या हम ये कहें कि वो आदेश है वो स्कूलों के लिए था। और उस आदेश में ये था कि बोर्ड ने स्कूलों से शतरंग मांगे हैं। शतरंग आप जानते ही हो, जैसे हर साल स्कूल से 20 नंबर है वो जाते हैं, बोर्ड में जाते हैं किस रूप में, शतरंग में। जैसे आप मान लो 12th क्लास के हो या 10th क्लास के हो, 10th क्लास के हो तो सब के सब स्टूडेंट हैं उनके 20 नंबर है वो शतरंग, प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 नंबर है वो जाते हैं। 12th क्लास के यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके हिंदी और इंग्लिश है उसके अंदर 20-20 शतरंग जाते हैं। उसके अलावा 14 केमिस्ट्री, 14 फिजिक्स और 14 ही बायोलॉजी में शतरंग जाते हैं। इन तीनों में 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ये होता है शतरंग सिस्टम। बोर्ड हमेशा शतरंग मांगता है स्कूलों से, इस बार भी शतरंग मांगा है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड ने 21 जून से 30 जून के मध्य स्कूलों से शतरंग मांगे हैं। मतलब साइड है वो 21 जून को खुल जाएगी और 30 जून तक जितने भी स्कूलें हैं उनको शतरंग है वो भेजने हैं। अब बोर्ड ने ये आदेश जारी कर दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है कि शतरंग है उसका आधार क्या होगा। मतलब शतरंग है वो किस आधार से भेजे जाएंगे, क्योंकि हमेशा जो शतरंग भेजे जाते हैं उसका आधार क्या होता है कि आपके 3 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, आपके प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है। तो उन सब के आधार मानकर अटेंडेंस होती है, हाजिरियाँ होती है, उन सब का आधार मानकर क्या होता है बोर्ड में शतरंग भेजे जाते हैं। लेकिन इस बार है ना तो अटेंडेंस हुई, मतलब स्कूलें खुली, दूसरी बात कोई भी टेस्ट नहीं हुआ, कोई अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई, तो शतरंग का आधार क्या होगा। तो अभी तक बोर्ड ने स्कूलों वालों को ये नहीं बताया कि शतरंग का आधार क्या होगा। लेकिन जो अंदरूनी खबर है, जो न्यूज़ में भी चली है या अखबार में भी ये आई थी, कि बोर्ड के एक अधिकारी ने कुछ स्पष्ट किया है
कि किस आधार पर हो सकता है, तो उन्होंने सबसे पहली बात बताई, उन्होंने सबसे पहली बात ये बताई कि जो आधार हमेशा होता है वो इस बार नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, लेकिन इस बार वो हुए नहीं। तो उस आधार का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब वो आधार है वो नहीं होगा। तो नया आधार क्या होगा? तो उन्होंने ये बताया कि नया आधार ये माना जाएगा कि इस बार ऑफलाइन क्लासें नहीं चली, ऑफलाइन क्लासें नहीं चली तो बच्चों ने ऑफलाइन है जैसे स्कूल में जाके कार्य नहीं किया, स्कूल वर्क है वो नहीं के बराबर हुआ। बहुत कम टाइम के लिए स्कूल खुली थी, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर ऑनलाइन क्लासें चली तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि सभी सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लासें चली, और ऑनलाइन क्लासें हैं नहीं के बराबर स्कूलें हैं वहाँ पे चली है, क्योंकि इस बार ना तो ऑफलाइन क्लासें हो पाई, ना ही किसी स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लास हो पाई। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन क्लासें चली तो उसको आधार माना जाएगा। उसको आधार किस प्रकार से माना जाएगा कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों ने जो होमवर्क किया उस होमवर्क को आधार मानकर सत्रांक भेजे जाएंगे। पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि जो होमवर्क किया उसको आधार मान, मतलब एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी ये है कि स्कूल की तरफ से जैसे हमें सब पूरे सत्रांक भेजे जाते हैं उसी प्रकार से भेजे जाएंगे। पूरे सत्रांक है वो स्कूल की तरफ से पूरे ही भेजे जाएंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि हमेशा हमारे सत्रांक है वो किस प्रकार से भेजे जाते हैं और इस बार है वो किस प्रकार से भेजेंगे, हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो ये आधार हो सकता है, और यदि दूसरा आधार अगर माने, ठीक है, तो दूसरा आधार माने तो एक बोर्ड ने ये भी कहा है कि जैसे यदि आप एक स्कूल के अंदर 3 साल से पढ़ रहे हो, लगातार 3 साल से वहाँ पे पढ़ रहे हो, तो उस 3 साल में, मतलब इस साल मान लो आप 12वीं क्लास में थे तो 9th, 10th और 11th 3 साल आप एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन तीनों सालों में जिस वर्ष आपके सबसे ज़्यादा परसेंट आए हैं, जिस साल आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, उन नंबरों को आधार मानकर आपके परसेंट दिए जाएंगे, उन नंबरों को आधार मानकर आपके सत्रांक भेजे जाएंगे। यदि मान लो कोई स्टूडेंट है 2 साल से पढ़ रहा है स्कूल में, एक ही स्कूल में, तो उसमें 2 में से जो बेस्ट साल रहा है उसका बेस्ट नंबर आए हैं उसको आधार माना जाएगा। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं क्लास में स्कूल चेंज किए, मतलब 11वीं क्लास किसी दूसरी स्कूल से पढ़े थे, अभी 12वीं क्लास है वो नई स्कूल से पढ़े थे, तो उनके लिए जो पिछली स्कूल थी उसमें जो नंबर आए हैं उनको आधार माना जाएगा और उसी के आधार पर परसेंट बनेंगे। अब परसेंट कैसे बनेंगे, ये तो हो गई सत्रांक की बात। परसेंट कैसे बनेंगे ये भी अभी तक बोर्ड ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन परसेंट आपके जैसे मान लो आपके 10th में परसेंटेज थे, 11th में परसेंटेज थे, उन दोनों क्लासों में से जिस क्लास में आपके ज़्यादा परसेंट थे उन परसेंट में से या तो 2% आपके ज़्यादा बनेंगे या फिर 2% आपके कम बनेंगे। ध्यान से सुनना ये बात, आप लोगों के 10वीं क्लास में और 11वीं क्लास में जितने परसेंट थे, इन दोनों क्लासों में जिस क्लास में आपके ज़्यादा परसेंट थे उस क्लास के परसेंट से इस साल आपके या तो 2% ज़्यादा बनेंगे या फिर 2% है वो कम बनेंगे। ये निश्चित है, ये बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उसी के आधार पर है वो नंबर दिए जाएंगे। नंबर आपके कंप्लीट, जैसे मार्कशीट हमेशा बनती है उसी प्रकार से मार्कशीट बनेगी। अब अपने बात करते हैं आरबीएसई की। सीबीएसई में क्या है कि 14 जून को मार्किंग सिस्टम है वो जारी हो जाएगा, मार्किंग स्कीम है वो जारी हो जाएगी, मतलब आज शाम तक कंप्लीट जारी हो जाएगी कि क्या सिस्टम होगा क्या नहीं होगा। और शायद तक के आरबीएसई है उसी को फॉलो करेगी, सीबीएसई है उसी को फॉलो करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से एग्ज़ाम को कैंसिल किया उसी प्रकार से ये भी करेगी। तो आगे क्या आता है, लेकिन आरबीएसई ने अभी तक सत्रांक मांगे हैं और 30 जून तक क्या चलेंगे सत्रांक सिस्टम, मतलब 21 से 30 जून तक आपके सत्रांक भेजे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका मार्किंग सिस्टम स्टार्ट होगा, मार्किंग सिस्टम आपका बताया जाएगा आपके कितने परसेंट बनेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तो ये जो इस बार सिस्टम हुआ है, एग्ज़ाम नहीं हुआ सब के सब पास हो गए, तो उससे बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अब उनके किस प्रकार से परसेंट बनेंगे
तो उस बारे में बहुत सारे कमेंट मैसेज आ रहे थे, तो उनको ये मैंने बताने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट है वो ज़रूर करना। आगे आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी करोगे, तो जैसे मैंने नीट के बारे में बताया और बीएसटीसी के बारे में बताया, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वो है बीएससी नर्सिंग के, कि हमें बीएससी नर्सिंग के बारे में बताइए। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो है वो और बनाऊंगा। और भी इस चैनल से बहुत सारे आपकी सुविधा के लिए, जैसे नीट की क्लास से हो या कोई अन्य क्लास से हो या कोई अन्य न्यूज़ है जो आपके लिए लाभदायक है, आपको ज़रूर बताई जाएगी। ये नहीं कि आपने 12th क्लास कंप्लीट कर ली तो आप इस चैनल को छोड़ के जा रहे हो, मतलब इतने दिनों तक आपने सब्सक्राइब कर रखा था, अब आपका काम है वो कंप्लीट हो गया है तो अब वापस इसको अनसब्सक्राइब कर दो। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं वो आपको बताई जाएगी। आगे अगर बोर्ड द्वारा कोई भी सिस्टम जारी होता है या कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। दूसरी बात आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, कि इस चैनल में एनसीईआरटी की जो बुक है, इस बार नया लगेगा सिलेबस, 12th क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस है वो लागू होगा। तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस लागू होगा उसकी क्लासें है मैं बहुत जल्द है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी मतलब यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात, जैसे यदि मान लो आपके कोई जान पहचान वाला है और वो रिट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी एनसीईआरटी बुक है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए एनसीईआरटी बुक है उसकी क्लासें बहुत ही जल्द कंटिन्यू इस चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप, चाहे आपके जो छोटे भाई बहन हैं इस साल 12वीं क्लास में आए हैं, उनको ज़रूर बता दें कि इस चैनल में एनसीईआरटी की क्लासें हैं वो स्टार्ट होगी। और यदि आप नीट की तैयारी, बीएससी नर्सिंग की तैयारी, बीएसटीसी की तैयारी या कुछ अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग भी ज़रूर देखिए। और यदि आपके साथ में पढ़ने वाले या आपके जान पहचान के जो 12वीं क्लास में इस साल आएंगे तो उनको ज़रूर बताइए कि इस चैनल में है वो एनसीईआरटी की बुक की है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। क्योंकि नई बुक है वो मार्केट में आ चुकी है, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो वो अशुद्धियाँ कंप्लीट हो जाए और वो अशुद्धियाँ सही होके जब आ जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, 4-5 दिन में शायद ये हो जाएगा। उसके बाद में कंटिन्यू हम है वो क्लासें स्टार्ट करेंगे। और यदि कोई अन्य न्यूज़ आती है वो भी आपको इस चैनल के द्वारा बता दी जाएगी। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और कोई भी वीडियो है यदि आपको वो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर है वो ज़रूर कीजिए। मार्किंग स्कीम के बारे में आज हमने जाना। आप लोगों के मार्किंग स्कीम है वो समझ में आई या नहीं आई, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। यदि समझ में आई है तो अपने जितने भी साथ वाले हैं उनको भी समझाइए कि इस बार किस प्रकार से मार्किंग स्कीम होगी, किस प्रकार से आपके परसेंट बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद,